एक प्रखर राष्ट्रवादी, साहसी हिंदुस्तानी, असाधारण व्यक्तित्व और सुपर ब्रेन वाली वो शख्सियत जो 79 बरस की उम्र में भी 140 करोड़ की आबादी वाले देश की सुरक्षा को अदृश्य शक्ति से अभेद्य बनाने की कोशिश में लगा है। नेपथ्य में रहकर भी शत्रु देशों को बेचैन कर देने वाले अफसर, जिसके लिए देश की सुरक्षा मिशन सरीखा है, जो असंभव को संभव करने के लिए विश्वविख्यात है, जो हिंद पर नापाक नजर रखने वालों का काल, यानी अजीत डोभाल ने अपने तीसरे कार्यकाल में अपनी टीम को नया आकार दिया है। आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के मामले में सबसे शीर्ष निकाय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में बड़े बदलाव किए गए हैं। एनएससीएस में सबसे पहले एनएसए के अलावा सिर्फ 3 डिप्टी अधिकारी हुआ करते थे, लेकिन अब एनएससीएस में 5 अधिकारी होंगे। ये पहली बार होगा जब एनएसए और डिप्टी के बीच में एक एडिशनल एनएसए भी होंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि अजीत डोभाल की नई टीम में है कौन कौन। एनएसए अजीत डोभाल हैं। पूर्व डिप्टी एनएसए राजेंद्र खन्ना को प्रमोट कर एडिशनल एनएसए बनाया गया है। इसके अलावा 3 डिप्टी एनएसए हैं, जिनमें टीवी रविचंद्रन, दूसरे पवन कपूर हैं और तीसरे डिप्टी एनएसए पंकज सिंह हैं। यही टीम अब राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को सीधे रिपोर्ट करेगी। इस बार चर्चा थी कि अजीत डोभाल एनएसए नहीं बनना चाहते हैं, अपनी उम्र का हवाला देकर वो सेवानिवृत्त होना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही तीसरी बार नरेंद्र मोदी सत्ता के शीर्ष पर आसीन हुए, वैसे ही अजीत डोभाल के बतौर एनएसए हैट्रिक लगाने की भी खबर आई। डोभाल जैसे ही एनएसए बने, वो अपने काम में भी जुट गए। डोभाल के कमान संभालते ही दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के एनएसए हिंदुस्तान पहुंचे। 17 जून को अमेरिकी एनएसए जेक सुलिवन के साथ दिल्ली में अजीत डोभाल ने मुलाकात की। दोनों के बीच कई द्विपक्षीय रक्षा संबंध और क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति के अलावा और भी कई मुद्दों पर विस्तार में बातचीत हुई। पूरी ताकत के साथ अपने मिशन में लगे डोभाल ने चंद रोज बाद ही अचानक पूरी व्यवस्था बदल डाली। भारत की सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं हैं, उनको एड्रेस करने के लिए भारत के नेशनल सिक्योरिटी मेजर्स को और अधिक सशक्त और मजबूत तरीके से लिया जा रहा है और इस प्रक्रिया में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट का विस्तार किया जा रहा है। अपनी टीम के आकार को बड़ा किया। रिपोर्ट के मुताबिक अब एनएसए अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर पीएम मोदी की मदद करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होंगे। आंतरिक सुरक्षा से संबंधित अन्य मुद्दों को एडिशनल एनएसए राजेंद्र खन्ना संभालेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में हुए बदलावों के बीच लोगों के मन में ये सवाल है कि अजीत डोभाल ने अपनी टीम में बदलाव क्यों किया? एडिशनल एनएसए की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? क्या एनएसए डोभाल बड़े मिशन की तैयारी कर रहे हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय की नई चुनौतियां क्या हैं? इन सवालों का जवाब देने के लिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि पहली बार एडिशनल एनएसए बनाया गया, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, चुनौतियां तो इस देश में बहुत हैं। चुनौतियों की कमी नहीं है। अब नॉर्थ ईस्ट में चुनौती है, कश्मीर में चुनौती है, नक्सल समस्या की चुनौती है, आतंकवाद की चुनौती है। ये सब चुनौतियां तो अपनी जगह हैं ही, और उसके अलावा एक्सटर्नल रिलेशंस में देखा जाए तो चुनौतियां और बढ़ती ही जा रही हैं। कि भारत की अगर सुरक्षा की चुनौतियों की बात करें तो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की चुनौती आज भी बड़ी है। चाइना भी लगातार भारत चीन सीमा क्षेत्र पे लगातार उसने एक अस्थिरता की स्थिति पैदा कर रखी है। तो इस लिहाज से देखें तो भारत की जो सुरक्षा संबंधी जो आवश्यकताएं हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। जो राजेंद्र खन्ना एक तरह से एनएसए डोभाल की ढाल बनेंगे, जिन्हें डोभाल ने करीब करीब अपने बराबर की जिम्मेदारी दी है, उनकी अतिरिक्त विशेषज्ञता क्या है? राजेंद्र खन्ना उड़ीसा कैडर के 1978 के आईपीएस अधिकारी हैं। रॉ में आए, रॉ में ऑपरेशन डेस्क के इंचार्ज बने। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो रॉ के प्रमुख बने। 2 साल तक रॉ के चीफ बनकर रहे और रॉ से हटे तो सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय पहुंचे। दिसंबर 2018 में राजेंद्र खन्ना को डिप्टी एनएसए बनाया गया था। 4.5 सालों तक डिप्टी एनएसए रहे राजेंद्र खन्ना टेक्नोलॉजी एंड इंटेलिजेंस सेक्शन का नेतृत्व कर चुके हैं। एनएससीएस में वो विशेष कार्य अधिकारी के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, जो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल सहित पड़ोसी देशों के नीति दस्तावेज तैयार करता है। रॉ में आतंकवाद विरोधी इकाई के संस्थापक और प्रेरक शक्ति माने जाते हैं। उन्हें पाकिस्तान और आतंकवाद विरोधी मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है। यही वजह है कि अजीत डोभाल ने इस बार उन पर बेहिसाब भरोसा किया है।
देश के पहले एडिशनल एनएसए बने राजेंद्र खन्ना देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर तमाम अहम मुद्दों पर नजर रखेंगे। 31 अगस्त 2024 से अगले 2 सालों के लिए उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। एनएसए के पद पर कार्यरत थे, उनको जाहिर है कि भारत की सुरक्षा के संदर्भ में गहरा अनुभव हासिल है और जब से वो डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बने थे उसके बाद से जो कश्मीर में आतंकवाद की चुनौती को डील करने में भी उनकी एक विशेष भूमिका रही है और जाहिर है कि उनकी जो एक्सपर्टीज़ है सुरक्षा संबंधी मामलों पर और उनका जो गहरा अनुभव है वो उन्हें एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां पूरा करने में बड़ा सहयोग प्रदान करेगा। फिर हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मामलात हैं जो दूसरे देशों के साथ काफी बड़े स्तर पे बढ़ रहे हैं, उसके अंदर एक तो दो लोग का नजदीक एडिशनल पोस्ट पे रहना एक बंदे का वो उसको मदद करता है। दूसरा, अगर कल की तारीख में डोभाल साहब अगर रिटायर होते हैं तो फिर एक कंटिन्यूटी हो जाती है कि कोई भी चीज में कोई गैप ना आए और एडिशनल एनएसए उसको तुरंत संभाल ले। राजेंद्र खन्ना की जगह जिस अधिकारी को डिप्टी एनएसए बनाया गया है उनका नाम है टीवी रविचंद्रन। टीवी रविचंद्रन 1990 के तमिलनाडु बैच के आईपीएस अधिकारी। एनएससीएस में आने से पहले वे इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के स्पेशल डायरेक्टर के पद पर थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर के रूप में दक्षिण भारत की कमान संभालते थे। अगस्त 2024 में टीवी रविचंद्रन को रिटायर हो जाना था, लेकिन उससे पहले उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई। टीवी रविचंद्रन के अलावा पवन कपूर को नया डिप्टी एनएसए बनाया गया। पवन कपूर विदेश में विभिन्न भारतीय मिशन, विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री ऑफिस में भी काम कर चुके हैं। पवन कपूर 1990 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। उन्होंने लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवक के रूप में भी काम किया है। पवन कपूर रूस में भारत के राजदूत भी रह चुके हैं। वो कीव, लंदन और जिनेवा में स्थित भारतीय मिशन में कई पदों पर काम कर चुके हैं। पवन कपूर भी अब राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में अहम जिम्मेदारी संभालेंगे। पवन कपूर को जिस विक्रम मिस्त्री की जगह डिप्टी एनएसए बनाया गया है, उन्हें मोदी सरकार ने हिंदुस्तान का अगला विदेश सचिव बनाया है। देश के 3 प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुके विक्रम मिस्त्री को चीन के मामलों का जानकार माना जाता है। डिप्टी एनएसए बनने से पहले वो 2019 से 2021 तक चीन में भारत के राजदूत थे। चीन की कम्युनिस्ट सरकार के साथ अच्छे नेटवर्क के लिए भी मिस्त्री को जाना जाता है। ऐसे में जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध नया आकार ले रहे हैं और चीन की चुनौती भी भारत के लिए बढ़ रही है, ऐसे में मिस्त्री का डिप्टी एनएसए से विदेश सचिव बनाया जाना बेहद अहम है। लेकिन एनएससीएस में तीसरे डिप्टी एनएसए जो पहले से हैं, उनका नाम है पंकज सिंह, जो एनएसए अजीत डोभाल के बेहद करीबी हैं। 2022 में बीएसएफ चीन के पद से रिटायर हुए पंकज सिंह को 2023 के जनवरी में डिप्टी एनएसए बनाया गया था। इन चारों के बॉस होंगे एनएसए अजीत डोभाल, जिन्होंने हिंदुस्तान को वैश्विक आकाश में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध प्रधानमंत्री मोदी के मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाकर अपनी दिमागी क्षमता को साबित किया। आंतरिक स्तर पर विपरीत परिस्थिति में असाधारण जिम्मेदारी निभाई, आतंकवाद के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का खाका खींचा, कूटनीतिक स्तर पर सफलता दिलाई, हमेशा मोदी की परछाई बनकर रहे। पिछले 10 सालों से प्रधानमंत्री मोदी के सबसे विश्वस्त अधिकारियों में से एक हैं, जो पाकिस्तान को उसी के शब्दों में जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। You start war at your time, you throw a stone when you want, you have a peace when you want. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. There is no nuclear war involved in that. If you know the tricks, we know that. बेहद तल्ख शब्दों के साथ आक्रामक अंदाज में दुश्मनों को जवाब देने वाले डोभाल प्रधानमंत्री मोदी के मिशन को अपने अंदाज में आगे बढ़ाते हैं। देश की सुरक्षा को लेकर डोभाल बेहद आक्रामक दिखते हैं। हिंदुस्तान को 5th जनरेशन हथियारों से लैस करने में अजीत डोभाल की भूमिका अहम है। डोभाल ने नए हथियारों पर जोर दिया। सीडीएस को लेकर भी फैसला लिया गया। डिफेंस साइबर एजेंसी का निर्माण एक स्ट्रक्चरल एंड सिस्टमिक चेंज था। डिफेंस स्पेस एजेंसी का आज से 5 साल 10 साल पुराने सैनिक इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि आज हमारी डिफेंस एजेंसी की अपनी स्पेस की एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, एक इंडिपेंडेंट वो है। इसी प्रकार से बहुत सारे जो सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चर भी चेंज किए गए। सिर्फ 7 साल की नौकरी के बाद आईबी में आ चुके अजीत डोभाल 33 साल तक नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर और पंजाब में खुफिया जासूस रहे।
वो 2015 में मणिपुर में आर्मी के काफिले पर हमले के बाद म्यांमार की सीमा में घुसकर उग्रवादियों के खात्मे के लिए सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन के हेड प्लानर रहे। 1988 में स्वर्ण मंदिर में हुए ब्लैक थंडर में उनकी अहम भूमिका रही। इंडियन जेम्स बॉन्ड के नाम से विख्यात अजीत डोभाल ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जहां जो चाहा वो किया, लेकिन 79 साल की उम्र में भी एक कसक बाकी और वो है अखंड कश्मीर यानी कि मिशन POK। कारण है कि कश्मीर में हम लड़ रहे हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा है, हमारे ऊपर बाहर से लोग आकर वायलेशन हमारे बॉर्डर का करते हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स हमारे यहाँ आते हैं, जबकि पूरा का पूरा कश्मीर भारत का भाग है, अभिन्न भाग है। कानून के अनुसार वहां के राजा ने यह हस्ताक्षर किए, हमें दिए। जाहिर है कि मोदी के तीसरे कार्यकाल में सबकी नजर अखंड कश्मीर पर है। चुनाव प्रचार के दौरान इसको लेकर बेहिसाब सियासी भविष्यवाणियां की गईं। अब अपनी टीम बनाकर अजीत डोभाल ने खुद को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर फोकस किया है। इसके बड़े संकेत हैं। जाहिर है कि डोभाल ने जिस तरह अपनी टीम को बड़ा किया है, जिम्मेदारियों को बांटा है, उससे साफ है कि अपने मिशन को लक्षित करने के साथ साथ वो अपने उत्तराधिकारी की ओर भी इशारा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।